अगर कोई आपका अपमान करे तो तुरंत यह करें। जीवन में कभी ना कभी हर व्यक्ति को अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़ता है। किसी के शब्द या व्यवहार से आहत होना स्वाभाविक है, लेकिन यह मायने रखता है कि आप उस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। सही प्रतिक्रिया न केवल आपकी गरिमा बनाए रखेगी, बल्कि सामने वाले को यह भी दिखाएगी कि आप कमज़ोर नहीं हैं। नंबर 1, धैर्य और संयम बनाए रखें। सबसे पहले गुस्सा या भावनाओं में बहकर तुरंत प्रतिक्रिया न दें। गहरी सांस लें और शांत रहें। अगर आप उत्तेजित होकर जवाब देंगे तो स्थिति और बिगड़ सकती है। नंबर 2, स्थिति को समझें। इस बात का आकलन करें कि अपमान जानबूझकर किया गया है या अनजाने में। कई बार लोग बिना बुरी नियत के भी कुछ कह देते हैं जिसे हम गलत समझ लेते हैं। नंबर 3, मुस्कान के साथ जवाब दें। कई बार आपका शांत और आत्मविश्वास से भरा व्यवहार ही सबसे अच्छा जवाब होता है। आप कह सकते हैं, धन्यवाद, आपकी राय मेरे लिए महत्वपूर्ण है, या आपका नज़रिया दिलचस्प है लेकिन मैं इसे सहमत नहीं हूँ। इस तरह के उत्तर सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर सकते हैं। नंबर 4, अगर कोई बार बार आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है तो उसे शालीनता से सवाल पूछें। आपको ऐसा क्यों लगता है, या आपने ऐसा क्यों कहा? अक्सर लोग अपने ही शब्द में उलझ जाते हैं और उन्हें एहसास होता है कि वे गलत थे। नंबर 5, आत्मविश्वास बनाए रखें। अपमान करने वाले का उद्देश्य आपको कमज़ोर महसूस कराना होता है। जब आप आत्मविश्वास के साथ खड़े रहते हैं तो उसका प्रभाव कम हो जाता है। अपनी बॉडी लैंग्वेज और आवाज़ की स्थिरता रखें ताकि आप डरे हुए ना लगें। नंबर 6, ज़रूरत हो तो दृढ़ता से जवाब दें। अगर आपको लगता है कि चुप रहना सही नहीं है तो आत्मसम्मान बनाए रखते हुए दृढ़ता से जवाब दें। उदाहरण के लिए, आपकी राय आपकी जगह सही हो सकती है, लेकिन मैं अपने सिद्धांतों पर कायम रहूंगी। इस तरह से उत्तर सामने वाला समझ जाएगा कि आप किसी के प्रभाव में आने वाले नहीं हैं। नंबर 7, अनदेखा करना भी एक जवाब है। अगर कोई जानबूझकर आपको भड़काने की कोशिश कर रहा है तो उसे नज़रअंदाज करना सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। कई बार चुप्पी सबसे बड़ा जवाब होती है, क्योंकि इसे सामने वाले को उसकी हरकतों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता दिखता है। नंबर 8, अपमान को अपनी ताकत बनाएं। महान व्यक्तियों को भी आलोचनाओं और अपमान का सामना करना पड़ा है, लेकिन उन्होंने इसे अपनी सफलता की सीढ़ी बना लिया। अगर कोई आपकी क्षमताओं पर सवाल उठा रहा है तो उसे अपनी मेहनत और सफलता से जवाब दें। नंबर 9, अपमान को व्यक्तिगत रूप से न लें। अगर कोई आपका अपमान कर रहा है तो यह ज़रूरी नहीं कि समस्या आप में हो। कई बार लोग अपनी कुठाओं जलाने या असंतोष के कारण दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। जब आप यह समझ जाते हैं कि सामने वाले का व्यवहार उसके व्यक्तित्व और मानसिकता को दर्शाता है, तो आप उस व्यक्तिगत रूप से नहीं लेंगे और आहत होने से बच सकते हैं। नंबर 10, खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाएं। अपमान को सहन करना आसान नहीं होता, लेकिन मानसिक रूप से मजबूत बनने से आप इसे बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए खुद को सकारात्मकता से घेरें। अच्छी बातें पढ़ें,
ध्यान, मेडिटेशन करें और खुद को लगातार आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में काम करें। नंबर 11, ह्यूमर, हास्य का इस्तेमाल करें। अगर परिस्थिति उपयुक्त हो तो अपमानजनक टिप्पणी का जवाब हल्के फुल्के मजाक से दिया जा सकता है। इससे माहौल भी हल्का हो सकता है और सामने वाले को यह संकेत भी मिल सकता है कि आप उसकी बातों को बहुत गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहे तुम बहुत आलसी लगते हो, तो आप मुस्कुरा कर कह सकते हैं, हाँ लेकिन आलसी लोग ही स्मार्ट तरीके से काम करना जानते हैं। नंबर 12, अपमान का जवाब अपने कर्मों से दे। कई बार सबसे अच्छा जवाब यह होता है कि कुछ ना कहा जाए, बल्कि अपनी मेहनत और सफलता से सामने वालों को गलत साबित किया जाए। अगर कोई आपको अयोग्य या असफल कहता है तो उसे अपनी उपलब्धियां से जवाब दे। इतिहास गवाह है कि कई महान व्यक्तियों को उनकी शुरुआती जीवन में अपमान और तिरस्कार झेलना पड़ा है, लेकिन उन्होंने अपने कर्मों से दुनिया को जवाब दिया। नंबर 13, नकारात्मकता से दूर रहें। अगर कोई व्यक्ति बार बार आपका अपमान करता है और उसके साथ रहना आपके आत्मसम्मान के लिए नुकसानदायक है, तो बेहतर होगा कि आप ऐसे लोगों से दूरी बना लें। नकारात्मक लोगों के बजाय उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करते हैं और आगे बढ़ने में मदद करते हैं। नंबर 14, सही समय और स्थान पर प्रतिक्रिया दें। हर स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देना ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी सही समय और सही स्थान का इंतज़ार करना बेहतर होता है। अगर कोई आपको सार्वजनिक रूप से अपमानित करता है तो हो सकता है कि उसे वहीं जवाब देना सही ना हो। आप बाद में अकेले में उसे बात कर सकते हैं और अपनी बात दृढ़ता से रख सकते हैं। नंबर 15, ज़रूरत पड़ने पर विरोध करें। अगर कोई बार बार आपका अपमान कर रहा है और आपकी चुप्पी को आपकी कमज़ोरी समझ रहा है, तो ज़रूरत पड़ने पर सख्ती से अपना विरोध दर्ज करें। बिना गुस्सा में आए, शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहें, मैं इस तरह की बातें को स्वीकार नहीं करता, कृपया मुझसे सम्मानपूर्वक बात करें। या अगर आपको मेरी कोई बात गलत लगती है तो हम शालीनता से इस पर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन अपमानजनक भाषा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अपमान का सम्मान करना किसी के लिए भी आसान नहीं होता, लेकिन सही दृष्टिकोण और संयम से इसे प्रभावी रूप से संभाला जा सकता है। धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखें। ज़रूरत हो तो जवाब दें, लेकिन गरिमा के साथ। अपने कर्मों से अपने आलोचकों को गलत साबित करें। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाएं और मानसिक रूप से मजबूत बनें। याद रखें, आपका सम्मान आपके हाथ में है। अगर आप खुद को सम्मानित महसूस करते हैं तो कोई भी आपको अपमानित नहीं कर सकता। अपमान को जीवन में एक सबक की तरह लें। किसी का अपमान सहना आसान नहीं होता, लेकिन अगर इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह एक मूल्यवान सीख भी बन सकता है। जीवन में हर अनुभव हमें कुछ ना कुछ सिखाता है और अपमान भी उनमें से एक है। जब हम इसे सीखते हैं तो हम और अधिक आत्मनिर्भर और सफल बनते हैं। नंबर 16, आत्मविश्लेषण करें, क्या कोई सुधार की गुंजाइश है? हर अपमान गलत नियत से नहीं किया जाता। कभी कभी यह हमारे लिए एक संकेत भी हो सकता है कि हमें किसी
क्षेत्र में सुधार करने की ज़रूरत है। अगर कोई हमें आलसी, लापरवाह या अनुशासनहीन कहता है तो हमें एक बार खुद से पूछना चाहिए, क्या इसमें कुछ सच्चाई है? अगर उत्तर हाँ है तो हमें इसे आलोचना के रूप में नहीं बल्कि आत्म सुधार के अवसर के रूप में लेना चाहिए। नंबर 17, जीवन के महान लोगों से प्रेरणा लें। इतिहास में कई महान लोगों को उनके जीवन में अपमान और अस्वीकृति झेलनी पड़ी है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का बचपन गरीबी में बीता, लेकिन उन्होंने कड़ी मेहनत से खुद को महान वैज्ञानिक और भारत के राष्ट्रपति के रूप में स्थापित किया। महात्मा गांधी को भी कई बार अपमान का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलते हुए पूरी दुनिया को प्रेरित किया। अल्बर्ट आइंस्टाइन को स्कूल में कमज़ोर माना जाता था, लेकिन बाद में उन्होंने भौतिक में क्रांतिकारी खोजें की। जब ये महान लोग अपमान सहकर भी आगे बढ़ सकते हैं तो हम भी अपनी ज़िंदगी में इसे सकारात्मक तरीके से ले सकते हैं। नंबर 18, क्षमा करना सीखें लेकिन भूलें नहीं। अगर कोई आपको अपमानित करता है तो उसे माफ़ करना आपके मानसिक शक्ति के लिए ज़रूरी है। माफ़ी का मतलब यह नहीं है कि आप उसकी गलती को सही मान लें, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आप खुद को नकारात्मकता से मुक्त कर रहे हैं। हालांकि इसका यह भी मतलब नहीं है कि आप भूल जाएं कि किसने आपके साथ क्या किया। अनुभवों से सीखें और आगे बढ़ें ताकि भविष्य में वह गलती न दोहराई जाए। नंबर 19, अपमान को अपनी प्रेरणा बनाएं। कई बार अपमान हमें और अधिक मेहनत करने के लिए खुद को साबित करने की प्रेरणा देता है। अगर कोई कहता है कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो उसे गलत साबित करने के लिए पूरी ताकत झोंक दें। याद रखें, सबसे अच्छा बदला सफलता है। नंबर 20, खुद को इतना मजबूत बनाएं कि अपमान का असर ही न करे। जब आप आत्मविश्वासी, सफल और मानसिक रूप से मजबूत बन जाते हैं तो किसी के अपमान का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहते हैं और बेकार की बातों में ऊर्जा बर्बाद नहीं करते। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, कोई तुम्हें तब तक अपमानित कर सकता है जब तक तुम खुद को अपमानित महसूस करो। अपमान को अवसर में बदलने की कला। अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपको अपमान और आलोचनाओं से निपटना आना चाहिए। यह सच है कि अपमान किसी को भी चोट पहुंचा सकता है, लेकिन अगर इसे सही तरीके से लिया जाए तो यह आपको और भी मजबूत बना सकता है। जब कोई आपका अपमान करता है तो आपके पास दो रास्ते होते हैं, या तो आप उसे दिल पर लेकर दुखी हो जाएं, या फिर इसे एक प्रेरणा के रूप में इस्तेमाल करें और खुद को पहले से ज़्यादा निखारें। नंबर 21, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। कई बार अपमान के बाद लोग भावनात्मक रूप से टूट जाते हैं या गुस्से में प्रतिक्रिया दे देते हैं, लेकिन असली ताकत उसी में है जो अपने भावनाओं को नियंत्रण रखते हैं। तो आप किसी भी परिस्थिति में खुद को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। क्या करना चाहिए? गहरी सांस लें और खुद को शांत करें। तुरंत प्रतिक्रिया देने से पहले सोचें। स्थिति को तटस्थ दृष्टिकोणों से देखने की कोशिश करें। नंबर 22, खुद को मानसिक रूप से इतना मजबूत बनाएं कि किसी के शब्द आपको हिला न सके। एक पेड़ को जड़ से उखाड़ना तब तक मुश्किल होता है जब तक उसकी जड़ गहरी होती है। ठीक उसी तरह अगर आपकी मानसिकता मजबूत होगी तो
कोई भी आपको आसानी से अपमानित नहीं कर पाएगा। मानसिक मजबूती बढ़ाने के लिए आत्मस्वीकृति विकसित करें। जैसे आप हैं, खुद को वैसा ही स्वीकार करें। सकारात्मक सोच अपनाएं। हर नकारात्मक बात में भी कुछ अच्छा खोजें। ध्यान और आत्म मंथन करें, इसे मानसिक शक्ति मिलती है। नंबर 23, अपमान को सफलता में बदलने की उदाहरण से सीखें। इतिहास में ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जहां लोगों ने अपमान को अपनी सफलता का हथियार बनाया है। नंबर 1, अमिताभ बच्चन। अपने करियर के शुरुआती दिन में अमिताभ बच्चन को उनकी आवाज़ और कद के लिए नकार दिया गया था, लेकिन उन्होंने इन कमियों को अपनी ताकत बनाया और आज उनकी आवाज़ और कद ही उनकी पहचान है। नंबर 2, धीरूभाई अंबानी। धीरूभाई अंबानी को उनकी शुरुआती दिन में कई लोगों ने नीचे दिखाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने आलोचनाओं को अपनी प्रेरणा बनाया और एक बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया। नंबर 3, सचिन तेंदुलकर। करियर के शुरुआती दौर में सचिन तेंदुलकर को कई आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने खुद को साबित किया और क्रिकेट के महान व्यक्ति बन गए। सीख, जब भी कोई आपको अपमानित करे तो सोचें कि क्या आप इसके जवाब अपनी सफलता से दे सकते हैं। नंबर 24, अपमान को अपनी ऊर्जा और आत्म सुधार का माध्यम बनाएं। अगर किसी ने आपका अपमान किया है तो उसके लिए समय और ऊर्जा बर्बाद करने के बजाय उसे अपने आत्म विकास में लगाएं। शारीरिक रूप से मजबूत बने। नियमित व्यायाम करें जिससे आत्मविश्वास बढ़ता है। मानसिक रूप से परिपक्व बने। किताब पढ़ें, अच्छे लोगों के साथ समय बिताएं, नई स्किल सीखें। अगर कोई आपकी क्षमताओं पर सवाल उठा रहा है तो उसे गलत साबित करने के लिए अपनी योग्यता को और निखारें। नंबर 25, सही समय का इंतज़ार करें। हर चीज़ का एक सही समय होता है। अगर कोई आपको अपमान कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि तुरंत प्रतिक्रिया दें। कभी कभी सही समय पर दिया गया जवाब ज़्यादा प्रभावित होता है। अगर कोई आपको अयोग्य कहता है तो उसे बातों का जवाब तब दें जब आप अपनी काबिलियत से खुद को साबित कर लें। अगर कोई आपकी मेहनत का मजाक उड़ाता है तो उसकी हंसी को तब चुप कराएं जब आप मेहनत रंग लाए। नंबर 26, अपनी गरिमा बनाए रखें। अपमान का जवाब देने के कई तरीके होते हैं, लेकिन सबसे प्रभावी तरीका यह है कि आप अपनी गरिमा और आत्मसम्मान बनाए रखें। कभी भी अपमान का जवाब अपमान से ना दें, क्योंकि इससे आपका ही व्यक्तित्व नीचे गिरता है। विनम्रता से जवाब दें, लेकिन अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता न करें। दूसरों के सम्मान से दुख को परिभाषित न करें। आप वही हैं जो आप अपने बारे में सोचते हैं। जब कोई आपका अपमान करे तो उसे अपनी कमज़ोरी न बनने दें, बल्कि उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लें। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। खुद को मानसिक रूप से इतना मजबूत बनाएं कि अपमान आपके आत्मसम्मान को प्रभावित न कर सके। अपमान को अपनी सफलता का ईंधन बनाएं और अपने आलोचकों को अपनी उपलब्धियों से जवाब दें। नंबर 27, अपमान से सीख लेकर खुद को बेहतर बनाएं। अगर कोई आपको कमज़ोर, अयोग्य या असफल कहता है तो आपके लिए खुद को साबित करने का एक मौका है। अपनी कमियों को पहचानो और उन पर काम करें। अपनी क्षमताओं का विस्तार करें। सकारात्मक सोच विकसित करें।
याद रखें, हर अपमान या आलोचना का यह मतलब नहीं है कि आप गलत हैं, लेकिन अगर कोई आलोचना सही भी हो तो उसे सुधारने का प्रयास करें। महान लोग आलोचनाओं को अपने सुधार के लिए इस्तेमाल करते हैं। जेफ बेजोस को उनके आइडियाज़ के लिए कई बार असफल बताया गया, लेकिन उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में से एक अमेज़न बनाई। जिन लोगों को शुरू में नकारा गया वे इतिहास रचने वाले बने। नोट: जब कोई आपका अपमान करे तो याद रखें, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें, अपमान को अवसर में बदलें, सफलता से अपने आलोचकों को जवाब दें, अपनी आत्म छवि को मजबूत करें, समाज के डर से अपने सपने मत छोड़ें। अगर आप दूसरों की बातों से डरते रहेंगे तो आप कभी भी अपने सपनों को नहीं जी पाएंगे। अपने आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखें और दुनिया को दिखा दें कि आप क्या कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि इस तरह का वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।